एक ज़माने में अफ्रीकी जंगल में तमाम जानवर जंगल के हकीमाना उसूलों के तहत रहते थे। जंगल के करीब एक आदमी का कबीला रहता था। एक रात जंगल शेर ने गांव वालों को खाने के लिए शिकार करने का फैसला किया। उसने दहाड़ कर गांव पर हमला किया। गीदड़ जवास का साथी है, उसका पीछा कर रहा था कि एक आदमी को पकड़कर शेर ने सरख फूल पर बुलंद तरीन छलांग लगाई और गरजने लगा। अपने बच्चों के साथ गार के बाहर बैठा ये मंजर देख रही थी। ये बज़दल शेर कमजोर तरीन इंसानों का शिकार करता है। भेड़िया कहता है, आखिर वो लंगड़ा है, हम उससे हिरन का शिकार करने की तवक्का कैसे कर सकते हैं। लगता है उसके पास जली हुई टांग के सिवा कुछ नहीं है। गर्जना बंद हो गया और जंगल में एक बार फिर खामोशी छा गई जब भेड़िए बातें कर रहे थे कि इन्हें झाड़ियों की एक छोटी सी सरसराहट नजर आई। बाप भेड़िया ने अपनी पोजीशन संभाली कि वो इस पर कूद जाए। आदमी का बच्चा गांव से भागकर भेड़ियों के गार की तरफ रेंगने लगा। माँ भेड़िया कहती है, मैं उसे अपने पास रखूंगी और अपने बच्चों की तरह पालूंगी। मैं उसका नाम रखूंगी मोगली। बाप भेड़िया कहता है, रश्का, मुझे नहीं लगता कि शेर इंसान का बच्चा कबूल करेगा। माँ भेड़िया जवाब देती है, मैं उसे देखूंगी। तंबाकी गार के पीछे छुपा हुआ था और शेर को इस आदमी के बच्चे के बारे में बताया। शेर फौरन गार में पहुंच गया और कहा कि आदमी का बच्चा मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। माँ भेड़िया कहती है, लंगड़े बज़दल चले जाओ, ये मेरा बच्चा है और तुम इसे छूने की भी हिम्मत नहीं करना। आग लगने से जख्मी होने वाला शेर माँ भेड़िए की हालत देखकर वहां से चला गया। शेर गुस्से से बोला, एक दिन ये बच्चा मेरे पंजों और दांतों के नीचे होगा। अगले दिन उन्होंने मोगली को भेड़िए के पीक के सामने पेश किया। एक तवील बहस के बाद और बबरशीर की रजामंदी से पीक ने मोगली को कबूल कर लिया। बबरशीर कहता है, रीछ और चीता उसे जंगल के उसूल सिखाएंगे। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे अपने कबीले में वापस आना चाहिए। मोगली जंगल में पल्ला बढ़ा और जंगल में रहने का तरीका सीखा। रीछ ने उसे जंगल के तमाम उलूम सिखाए। उसने उसे जानवरों की ज़बानें बोलना सिखाई। इसने उसे शहद हासिल करना और मछलियां पकड़ना अपनी पसंदीदा चीजें भी सिखाई। जबकि लिपर्ड ने उसे अपना दिफा सिखाया। लिपर्ड की परवरिश खुद एक आदमी ने की थी, इसलिए उसने मोगली को अपनी इंसानियत से जोड़ कर रखा और उसे हदायत की कि एक दिन उसे अपनी तरह की तरफ लौटना पड़ेगा। जल्द ही मोगली को जंगल का शौक हो गया। वो अपने भाई भेड़िए के बच्चों से प्यार करता था। जल्द ही उसकी जंगल के तमाम जानवरों से दोस्ती हो गई। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बबरशीर भेड़िए के गरवा का सरदार पहले की तरह शिकार करने से कासिर था। शेर ने उसकी कमजोरी से फायदा उठाने का फैसला किया। टाइगर कहता है, ऐ जवान भेड़ियों, अब वक्त आ गया है कि तुम पेक की क़यादत करो। कैला बबरशियार को अहदे से हटाओ। मुझे आदमी का बच्चा दो, वरना मैं हमेशा तुम्हारे इलाके में शिकार करूंगा और तुम्हें खाने के लिए एक हड्डी भी नहीं दूंगा।
भेड़ियों का एक गरुआ बबरशीर के पास आया और उसे शेर के बारे में बताया। बबरशीर ने जवाब दिया, तुम बज़दल हो अगर तुम शेर को मोगली दे रहे हो। मैं एक लीडर के तौर पर सबकदोश होने पर राजी हूँगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब तुम मोगली को जाने दो। लीपर्ड कहता है, मोगली टाइगर को उसकी जगह दिखाने का वक्त है, ये लड़ने का वक्त है। मोगली ने जवाब दिया, लेकिन मैं उससे अकेला कैसे लड़ सकता हूँ, भेड़ियों का पूरा ग्रुप टाइगर के साथ है। लिपर्ड कहता है, अब तुम इस आदमी के गांव जाओ और सर्ख फूल हासिल करो, सर्ख फूल उन्हें डरा देगा। मोगली कहता है, बेहतर है कि मैं अब जंगल छोड़ दूं और अपनी कसम के साथ रहूं। मोगली ने चीते और रीछ को गले लगाया और जिंदगी में पहली बार रो लिया। एक दिन मोगली रीछ के पीठ पर सो रहा था। वो सब एक दरख्त पर सो रहे थे कि बंदरों के दस्तों ने मोगली को देखा और इसे ले गए। ये बंदर जंगल के पागल तरीन जानवर थे जो बगैर किसी कानून के रहते थे। जब चीता और रीछ बीदार हुए तो उन्होंने सोचा कि मोगली गांव की तरफ रवाना हो गया होगा, लेकिन मोगली को बंदर जंगल के दरख्तों के जरिए ले गए। जल्द ही उसने शिकरा देखा जैसे पतंग उड़ रही हो। मोगली ने उसे परंदों की जबान में कहा कि वो चीते और रीछ को अत्तला दे के बंदर उसे कहाँ ले जा रहे हैं। बंदर कहता है, मना बंद करो, ये एक और चाल है। हम तुमसे ये सब चालें सीखना चाहते हैं। हम जल्द ही जंगल पर राज करेंगे अगर हम तमाम जानवरों को कंट्रोल करना सीख लें। शिकरे ने चीते और रीछ को मोगली के अगवा के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने मोगली को ठंडी खोहों में रखा हुआ है। ये जंगल में एक लावारिस शहर है, वो बंदर चालाक और खतरनाक हैं, हम उनसे अकेले नहीं लड़ सकते। हमें कोबरा से मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने कोबरा सानिब को आकर उनकी मदद करने पर राजी किया। वो सब खंडरात में चले गए। बंदरों ने मोगली को दी व्हीकल गनबद के नीचे छिपा लिया। सबसे पहले चीते ने तबाही मचाए, वो खंडर में दाखिल हुआ और बंदरों को काटता और फेंकता गया। इतने में रीछ दाखिल होता है। बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। रीछ चीते से कहता है, तुम जल्द ही तालाब में छिप जाओ, मैं इन पागल जानवरों का ख्याल रखता हूँ। रीछ ने बंदरों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही बंदरों की तादाद दोबारा बढ़ गई। तमाम बंदर उसके पेट पर बैठ गए और इसे मारने लगे। अब कोबरा दाखिल हुआ। कोबरा ने देखा और सुस्कारा। तमाम बंदर खौफजदा होकर दरख्त पर चढ़ गए। कोबरा ने उस गनबद को तोड़ दिया जहां मोगली छिपा हुआ था और उसे आज़ाद कर दिया। लड़के को देखते ही कोबरा ने कहा, वाह क्या मज़ेदार खुशबू है। लिपर्ड ने कहा, कोबरा अपनी नज़रें बच्चे से दूर रखो। कोबरा ने मोगली को खोला और फिरास ने नाचना शुरू कर दिया, जिसने बंदरों को हिप्नोटाइज कर दिया और वो उन्हें अपने साथ ले गया। मोगली ने सबसे कहा, मुझे लगता है कि ये जंगल अब मेरे लिए नहीं है, मुझे जल्द ही जंगल छोड़ देना चाहिए। मोगली ने रीछ और चीते को आखिरी अलविदा कहा और गांव के लिए रवाना हो गया। गांव वाले पहले मोगली से डरे थे। ये बच्चा जंगल से आया है, ये धोखाबाज हो सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है। एक औरत कहती है, वो तो मासूम बच्चा लगता है, तुम ऐसे प्रयास क्यों कर रहे हो? आओ मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ रहो। जल्द ही मोगली गांव की जिंदगी से वाकिफ हो गया। इसने उनकी जबान भी सीख ली। उन्होंने उसे मवेशी चराने का काम दिया। इसके दोस्त चीता और रीछ इससे पहाड़ों पर मिलते थे, लेकिन एक दिन इसका सरमई भेड़िया भाई इससे मिलने आया। उन्होंने कहा कि भेड़िया मुश्किल में है। टाइगर ने एक एक करके भेड़ियों को मारने का फैसला किया है। टाइगर ने बब्बरशेर को भी जख्मी कर दिया है। मोगली ने उससे कहा, तुमने मुझे शेर को खिलाने का फैसला किया था, अब मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं? भेड़िया कहता है, कहा, अगरचा हम एक ही खून के नहीं हैं, लेकिन हमारी माँ ने हमें इस तरह पाला जैसे हम बहन भाई हैं, हमें उसका बदला लेना चाहिए। मुगली कहता है कि माँ को क्या हुआ? हाँ, वो टाइगर से लड़ते लड़ते मर गई।
वो गार में आपका पूछने आई थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी अफका नहीं बोला। अब मैं शेर को नहीं छोड़ूंगा। मोगली अपने मवेशियों को घाटी में ले गया जहां शेर छपा हुआ था। वो भैंसों में से एक पर सवार हुआ। जैसे ही वो वादी में पहुंचे तो उनके साथ पीक का हकीकी लीडर बबर शेर भी शामिल हो गया। मोगली कहता है कि आप कुछ मवेशी मुखालिफ समतों से ले जाएं, मैं उन्हें यहाँ से दौड़ता हुआ लाऊंगा। शेर फंस जाएगा। मंसूबा बंदी के मुताबिक उन्होंने मवेशियों को टाइगर की तरफ भागते हुए छोड़ दिया। पूरी वादी उनके महर के कदमों से कांपने लगी। टाइगर ने अपने घरों की गर्ज सुनकर इधर उधर भागने का कोई रास्ता तलाश किया, लेकिन घाटी की दीवारें सीधी थीं और बचने का कोई रास्ता नहीं था। मवेशी गुस्से से भागते हुए आए और ठोकर खाकर शेर के ऊपर जा गिरे। कीचड़ में खचला हुआ शेर, भैंसें उसके ऊपर भागती गईं। मोगली कहता है ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, ये खत्म हो गया। ये शेर का अंजाम था, गांव और जंगल का दुश्मन। हर तरफ एक शोर मच गया। मोगली ने शेर की खाल उतारी और भेड़िए की पहाड़ी पर चला गया। मोगली के कंधों पर शेर की खाल देखकर तमाम भेड़ियों ने फतह के नारे लगाए। बबर शेर को इसकी क़ियादत से नवाजा गया और मोगली जंगल छोड़कर चला गया। मोगली को पता चला कि मुसव्वा जंगल की औरत इसकी हकीकी माँ है। जंगल और गांव वाले खुशी से रहने लगे।